अब तक ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर रूस की भूमिका सिर्फ खुफिया सूचनाओं और नैतिक समर्थन तक नहीं रही। अब बल्कि एक ऐसी खबर आ रही है जो सच निकली तो ये युद्ध की दिशा बदलने वाला मोड़ होगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक उस दिन से मौजूदा खामिनेई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जब से उन्हें अपने पिता की जगह ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उनके घायल होने की भी खबरें आई और ईरान की ओर से इसे इनकार भी किया गया। हालांकि अब कुवैती अखबार अल जरीदा ने दावा किया है कि मौजूदा खामिनेई अपने देश में ही नहीं है। अगर ये सच है तो वाकई ये युद्ध अब अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। अल जरीदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान में रूस ले जाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि ये कदम उनकी खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हालिया हमलों में उन्हें चोटें आई थी, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गुरुवार को ही रूस के सैन्य विमान मौजूदा खामिनेई को लेकर मॉस्को आ गया। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और जाते ही उनकी सफल सर्जरी हुई। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसी को खामेनेई की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा था, इसलिए उन्हें मॉस्को में शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई गई। दावा किया गया है कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पोजेस्कियन के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव रखा था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मौजूदा खामेनेई जिंदा है या नहीं। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें आई। एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, अभी तक किसी ने उन्हें दिखाया नहीं है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं है तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि खामेनेई किसी भी रूप में जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी चोटों को लेकर लगातार अटकलें जताई जा रही हैं। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ये भी जरूर बताएं कि भाई अगर रूस की एंट्री हो जाती है तो क्या ये युद्ध और विनाशकारी होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।